Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Priyanka Dudani, your teacher for class 11 Business Studies. आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is business risk of chapter number 1 nature and purpose of business. आप सभी हैं आपके फेवरेट YouTube चैनल पे that is Magnet Brains. हम प्रोवाइड करते हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं CBSE एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की. आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. स्टूडेंट्स, if you have any other friend or any student you know in your contact who is from Hindi medium, we have a separate Hindi medium channel too, so you can go and check it out. So चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिजनेस रिस्क. आपको बिजनेस रिस्क सुन के कुछ याद आ रहा होगा. कॉमर्स जो मैंने इसके पहले पढ़ाया था, कॉमर्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, प्रीवियस सेशन था हमारा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है वो सॉल्व होता है कैसे, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा. क्या वो रिस्क और ये रिस्क सेम है? नो, बिल्कुल सेम नहीं है. ये कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है एंड वो बिजनेस रिस्क एक हिंड्रेंस को सॉल्व करता है. और वो हिंड्रेंस कैसे सॉल्व करती है? इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व करती है. सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आपको मेंटेन करना है कंसेप्ट रजिस्टर और उसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर एंड प्रॉपर नोट्स बनाने हैं. So business risk refers to probability of losses or inadequate profits due to uncertainties, unexpected events which are beyond control. मतलब अगर बिजनेस को किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाता है जो आपके हाथों में नहीं था एज अ बिजनेसमैन, मतलब कुछ भी नुकसान हुआ, जैसे आग लग गई, आपके हाथों में नहीं था, तो ये बियॉन्ड कंट्रोल जो कॉजेस होते हैं वो ही बिजनेस रिस्क के अंदर आते हैं. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट business risk means chance of incurring losses or less profit than expected. For example, demand for a product may decline due to change in taste and preferences of consumers or due to change in fashion or due to change in competitors' policy. For example, आजकल रिप्ड जीन्स का बहुत फैशन निकला है. अच्छी खासी सिली सिलाई जीन्स आपको मिल रही थी 600-800 में, बट आज उसी जीन्स में अच्छे अच्छे टॉर्न एरियाज बना दिए गए हैं, रिप कर दिया गया है उसे, एंड वो डैमेज जीन्स और रिप जीन्स के नाम से आपको मिल रही है, एंड दैट इज ऑफ 1800-1900 रुपीज़ इन मार्केट. सो जो पुराने टाइप की जीन्स थी उसका फैशन क्या हो गया? कम हो गया. तो ये इससे इनएडिक्वेट या कम प्रॉफिट हो सकते हैं उन मैन्युफैक्चरर्स को जो वैसी वाली जीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे. सो ये हमारे हाथ में नहीं था एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि ये न्यू फैशन आ गया. फैशन डिज़ाइनर्स और इन लोग ने न्यू फैशन लॉन्च किया जो लोगों को बहुत पसंद आया. ओके, सो यहाँ पर इन कारणों की वजह से बिजनेस रिस्क अकर हो सकती है. सो दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन एंड दीज कैन रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन क्रिएट लॉसेस ऑल्सो. ठीक है. नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, सबसे पहला तो होता है अनसर्टेनिटी. पता ही नहीं होता कब रिस्क आ जाए, कब लॉसेस हो जाए, कब प्रॉफिट कम हो जाए. देन इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. तो बिजनेस रिस्क तो हर बिजनेस में होती है. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. कितना आपको रिस्क होने वाला है वो आपके बिजनेस की साइज पर डिपेंड करता है. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क. कभी कभी हम रिस्क लेते हैं तो हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है. सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड. सो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं. सो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. सो अनसर्टेनिटी मतलब कभी भी कुछ भी हो जाना. ठीक है. अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है. जैसे डिमांड चेंज होने वाली है प्रोडक्ट की, गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ रही है, जैसे एसिड पे बैन लग गया था आफ्टर दैट इंसिडेंट जहाँ पर लॉ पास हुआ, तो एसिड पे तुरंत बैन लग गया, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी. अब डिमांड का क्या होगा? लोग अपने वॉशरूम्स में भी तो यूज़ करते थे, तो वो पर्टिकुलरली मिलना बंद हो गया, बट अभी भी मिल रहा है रॉन्ग मीन्स से. ओके, सो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई और मैन्युफैक्चरर्स के पास वो स्टॉक पड़ा होगा. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये असर डालती हैं और ये अनसर्टेन होती हैं कि कब क्या हो जाए. सो बिजनेस रिस्क इज़ ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज़. रिस्क एक एसेंशियल पार्ट होता है. अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता.
बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। सो रिस्क इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस की। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। आपका बिजनेस है, मार्केट सिचुएशन, गवर्नमेंट पॉलिसी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो होगी ही होगी, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी, हाँ आपके बिजनेस पे उसका कितना असर पड़ रहा है, दूसरों के बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो ये वाला एलिमेंट है बिजनेस रिस्क की, ज़रूरी है हर बिजनेस में। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल बिजनेस जो है फैशन आइटम्स का है, ठीक है, तो इनमें ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है। अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो ईजिली स्टॉक को रिप्लेस कर पाओगे। सो बिजनेस रिस्क में कंपेयर्ड जो है वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। सो फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बियर मोर रिस्क एज कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, ठीक है। Similarly, business operating at large scale bear more risk and small scale houses bear less risk. Profit is the reward for bearing risk. कभी कभी हम रिस्क लेते हैं तो वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है, तो उससे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो क्या बिजनेस किया, तो नो रिस्क नो गेन। ओके, सो लार्जर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट विच एंटरप्रेन्योर इज अर्निंग। ओके, नाउ कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। पहला होता है बच्चों नेचुरल कॉजेस, सेकेंड स्टूडेंट्स ह्यूमन कॉजेस, थर्ड इज द इकोनॉमिक एंड फोर्थ इज द फिजिकल कॉजेस। सो लेट्स स्टडी नेचुरल कॉजेस। नाउ कमिंग टू नेचुरल कॉजेस, सो व्हाट इज नेचर? नेचर इज इंडिपेंडेंट फेनोमिनन ऑफ एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। अगर बारिश होती है, क्या आप ऐसे बोल सकते हो बारिश रुको? नहीं बोल सकते ना। अगर फ्लड्स आते हैं तो ऐसे बोल सकते हो वेट 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 थोड़ी देर बाद आना, तो ऐसे नहीं बोल सकते ना। अगर मान लीजिए आग लग रही है, कहीं से आग लग गई और वो पूरी फैलती जा रही है, बोलोगे रुक जा, बंद हो जा फैलना? नहीं बोल सकते, बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, इट इज नेचर। ओके, सो नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फिनोमिनन एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन affect a business a lot, ठीक है, एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉसेस। आपने देखा होगा जो केदारनाथ ट्रैक है उस पर बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, पर जब फ्लड्स आए थे पूरी शॉप्स बह गई, सारे बिजनेसेस डूब गए। तो क्या वो कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। कुछ साल बाद उन्होंने वापस दुकान बना ली, बट एट अ टाइम तो उनको बहुत नुकसान हो गया, राइट। सो उनका कोई कंट्रोल नहीं था। सो ये बिजनेस को बहुत असर डालते हैं। कभी कभी तो बिजनेस पूरा तरह से बंद भी हो जाता है, नुकसान में चले जाता है। नेचुरल कॉजेज ऐसे अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिनका ह्यूमन बींग्स से कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमन बींग्स उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसके लिए बट हाँ थोड़ी बहुत तैयारी करके रख सकते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, सोच के रख सकते हैं। नाउ ह्यूमन कॉजेस। Human causes are related to chance of loss due to human being or employees of the organization. Dishonesty of the employee can bring heavy losses for the business. Example, employee may leak a business secret to a competitor and may commit fraud also. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग का टेक्निक है वो किसी एम्प्लॉय ने, उनके खुद के एम्प्लॉय ने किसी कॉम्पिटिटर को बता दी। सो इससे क्या हुआ, बिजनेस को नुकसान हुआ। उनकी जो इकलौती यूएसपी थी वो सेल हो गई, ठीक है। उनकी जो इकलौती चीज़ थी जिससे वो ग्रो कर रहे थे वो अब सबके पास अवेलेबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉड एम्प्लॉय। सो ह्यूमन कॉजेज से भी रिस्क जो होती है उसकी वजह से भी नुकसान हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ केयरलेस हो सकते हैं, मिस हैंडल करते हैं मशीनरी को जिस वजह से रिस्क होती है, और बहुत सारे हैवी लॉसेस और वेस्टेजेस होते हैं। ओके, नाउ इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं? जो मार्केट कंडीशन है उसके कॉजेज होते हैं। सो देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, उस वजह से भी लॉस इनकर होता है, प्रॉफिट इनकर होता है। देयर शैल बी चेंजेस इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड ऑफ कस्टमर्स। देयर कैन बी चेंज इन डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। ये सारे क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस हैं, क्योंकि इनका अर्निंग्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिनके बदले में पैसे मिलते हैं, तो इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं, जिनका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे पड़ता है। ओके, सो इवन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन 1971
When Janata government came into power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from India. So गवर्नमेंट पॉलिसी का भी असर पड़ता है हमारे बिजनेस पे. गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो किसी भी बिजनेस को कभी भी बंद कर सकती है अगर वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो. Okay, then comes physical causes. So all the causes which result in damages of assets are considered as physical causes. For example, change in technology. पहले 4G थी, अब 5G है, आने वाले समय में 6G हो जाएगी. तो आपको पता है कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है हम वैसे वैसे डेवलप करते जाते हैं. अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब है मशीनरी वगैरह की टेक्नोलॉजी. अगर पुराने ज़माने की मशीनरी है तो अब नहीं चल पाएगी. सो फिजिकल कॉजेस में जब चेंजेस आते हैं उससे भी लॉसेस वगैरह इनकर्स हो सकते हैं. देखो मैकेनिकल डिफेक्ट हुए, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, डैमेज हो गए एसेट्स, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल कॉजेस होते हैं. ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ अ बॉयलर, ये आपने देखा होगा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो इंसिडेंट था, तो इसमें क्या हुआ था, बॉयलर ही बर्स्ट हुआ था, गैस लीकेज हुई थी. ठीक है, जिस वजह से इतनी सारी डेथ्स हो गई थी. तो ये किस वजह से हुआ था, फिजिकल कॉजेस की वजह से बिजनेस पूरा ठप हो गया. ठीक है, सो एक्सीडेंट टू एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फिजिकल कॉजेस में आती हैं. सो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑफ बिजनेस रिस्क. हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट. हम नेक्स्टली पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस. सो फाइनली बारी आती है क्वेश्चन आंसर रजिस्टर को ओपन करने की एंड क्वेश्चंस सॉल्व करने की. इसके बाद है शॉर्ट टाइप आंसर्स, जो हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे एंड फिर लॉन्ग टाइप. तो इसके साथ साथ मैं रिफ्रेशर्स की केस स्टडीज़ भी आपको करवाती जाऊंगी. स्टूडेंट्स, आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे हैं. मैंने आपको इतनी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ाई हैं. सिमिलरली सारे टीचर्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं. सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो. एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. These are our social media handles, which are other social media handles apart from YouTube, that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp. Please follow them from the links given in description below. This is our YouTube channel. You will check the playlist section. Here you will find fully organized complete courses of each and every class, every topic, subtopic, solutions, refreshers, run short revision, crash courses, MCQs, MIQs, each and everything all at one place. Okay, this is our website जहाँ पे complete courses टॉपिक वाइज प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में अवेलेबल हैं एंड डीपीपीज भी हैं. इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट we teach you the courses CBSE and state boards. So this is the CBSE board and these are the state boards which we teach, among which first is the Delhi board, second is the Bihar board, थर्ड इज द यूपी बोर्ड, देन एमपी बोर्ड, देन राजस्थान बोर्ड. ओके, अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है सो हम वैदिक मैथ्स भी पढ़ाते हैं, सो उसका कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको क्रैश कोर्सेज चाहिए तो एग्ज़ाम के पहले आपको तैयारी को करना है और भी स्ट्रॉन्ग, तो वो भी अवेलेबल हैं. एंड इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश को अपनी यहाँ से यहाँ लेके आना है एंड यू हैव टू शोकेस टू द होल वर्ल्ड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, देन चेक आउट आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स. सो आई होप आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिल रहा है. सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू इन द NCERT सॉल्यूशंस क्लास.